हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। इसका एक टाइप रह गया था, ये जो मैं पिछली वीडियो में कवर नहीं कर पाया था, वो इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा x+2 बटे में अंडर रूट में x² + 2x + 3 dx। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं कि जो अंश है हमारा x+2, इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि a × d/dx, मतलब अवकलन किसका? हर के वर्ग का, जो हर में पद लिखा हुआ है उसके वर्ग का। आप यहाँ पे देखो अंडर रूट है तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो जब इसका मैं डिफरेंशियल लिखूँगा, डिफरेंशियल तो d/dx मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे इसका वर्ग करके लिखेंगे x² + 2x + 3 और प्लस का b। ठीक है, x+2 ऐसे ही a × इसका डिफरेंशियल कर दो डिफरेंशियल हो गया इसका 2x + 2 और प्लस का b। तो x+2 बराबर a 2ax + 2a + b। यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। x का कोफिशिएंट इधर क्या है 2a और इधर क्या है x का कोफिशिएंट 1। तो a बराबर आ गया हमारा 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब अचर पद की तुलना करते हैं। तो अचर पद क्या है इधर? ये हमारा 2a + b और इधर अचर पद क्या है हमारा 2। यहाँ पर a की वैल्यू रख लेंगे 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1/2 + b = 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 + b = 2। तो b = आ गया हमारा 2 - 1 1। b की वैल्यू होगी हमारी 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये जो x+2 है इसकी वैल्यू निकालते हैं। x+2 की वैल्यू यहाँ पर ये x+2 का मान आता है। यहाँ पे इसको एक इक्वेशन बना दो फर्स्ट। यहाँ पे वैल्यू रखो x+2 = a की वैल्यू आई थी 1/2 2x + 2 और b का मान आया हमारा 1। ठीक है, अब जहाँ पे हम इंटीग्रल कर रहे थे वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो इंटीग्रल x+2 बटे में अंडर रूट में x² + 2x + 3 dx। x+2 की वैल्यू रखो, इंटीग्रल 1/2 2x + 2 प्लस का 1 बटे में अंडर रूट में x² + 2x + 3 dx। अब इसको अलग अलग कर दो, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये इंटीग्रल में 2x + 2 बटे में अंडर रूट में x² + 2x + 3 dx प्लस इंटीग्रल 1/अंडर रूट में x² + 2x + 3 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो अंडर रूट के अंदर पद लिखा हुआ है उसको t मान लेंगे। x² + 2x + 3 = t। इसका डिफरेंशियल कर दो, ये आ गया 2x + 2 और बाहर आ गया हमारा dx और t का हो गया हमारा dt। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ऊपर। तो 1/2 इंटीग्रल में 2x + 2 dx dt में प्रतिस्थापित हो गया, तो 1/स्क्वायर रूट में बचा हमारा t dt प्लस इंटीग्रल यहाँ पे 1/। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले टर्म को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे इस वाले टर्म को। ठीक है, तो मैंने पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका आपको बता रखा है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब x का जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं हम आधा करते हैं। आधा करके जो पद आता है उसका वर्ग जोड़ते हैं, वर्ग घटाते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 का आधा करेंगे तो 1, 1 का वर्ग जोड़ दो, 1 का वर्ग घटा दो। तो स्क्वायर रूट में यह आ गया x² +
2x 1 का वर्ग 1 और 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 3 dx। तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया हमारा पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे देखो 1/2 इंटीग्रल 1/√t का जो इंटीग्रल होता है वो होता है टू रूट टी, ठीक है। प्लस यहाँ पे इंटीग्रल में 1/√, में ये हो गया हमारा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 बचा, 2 को ही स्क्वायर के रूप में लिख लो, √2 का स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बचा हमारा √t प्लस। अब ये देखो, ये जो यहाँ पर हमारा इंटीग्रल में 1/√, में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, 1/√, में x² प्लस a², ठीक है। तो ये थ्योरम होती है हमारी log x प्लस √, में x² प्लस a²। तो यहाँ पे आ गया log, अब x के प्लेस पे है हमारा x + 1, रखेंगे प्लस √, में ये टर्म। अब ये टर्म कहाँ से बना, यहाँ से ऊपर, ये क्वेश्चन था हमारा ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हमारा x², इसको भी हटाओ, x² + 2x + 3, ठीक है। x² + 2x + 3 प्लस का c। यहाँ पे t की वैल्यू रखो स्क्वायर रूट में, t माना था हमने x² + 2x + 3 प्लस ये आ गया हमारा आगे log x + 1 और प्लस √, में x² + 2x + 3 प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब इसके बाद आता है हमारा खंडशः। खंडशः समाकलन क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखो खंडशः समाकलन करते हैं, यहाँ पे लिखें खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रल में u × v dx। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल v dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल du/dx, सेकंड का इंटीग्रल v dx, पूरे का इंटीग्रल dx, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फॉर्मूला आपको, अगर आप इस फॉर्म में याद रखते हो कि इंटीग्रल u × b dx = u इंटू में इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du/dx इंटू इंटीग्रल v dx, तो ये आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। आप इसको ऐसे याद रखना कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, फिर पूरे का इंटीग्रल। आप इस तरह से लैंग्वेज में इसको याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब बात आती है कि फ़र्स्ट और सेकंड हम कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए एक फॉर्मूला है आईलेट, ILATE, आईलेट। इसके हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं। आई हो गया हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसमें आता है हमारा साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, है ना, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, ETC। एल हो गया हमारा लॉग, इसमें लॉग वाले फंक्शन आते हैं, log x², ETC। ए हो गया हमारा एल्जेब्रिक में आता है हमारा x² नंबर्स, ETC। और टी हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ETC। और ई हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में आता है हमारा e की पावर x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट मानने का। इनमें से जो भी फंक्शन आता है, सपोज करो आपका इन्वर्स और
log वाला फंक्शन आ रहा है तो किसका क्रम पहले पड़ता है, इन्वर्स का, तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे और log वाले को सेकंड। और अगर आपका a एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो किसका क्रम पहले पड़ रहा है, एल्जेब्रिक का, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। ये हमारा तरीका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक टाइप और है हमारा कि अगर आपको क्वेश्चन इस रूप में दिया हो कि इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, बाहर e की पावर x है और ब्रैकेट में एक टर्म एफ एक्स है और दूसरा उसका डिफरेंशियल है। एक जो भी टर्म लिखा हुआ है और दूसरा पद जो है वो उसका डिफरेंशियल है। तो इसका जो इंटीग्रल होता है e की पावर x और इंटू एफ एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जिसका डिफरेंशियल दे रखा है वो लिखा जाएगा e की पावर x के साथ। e की पावर x तो ऐसे लिखा जाएगा और जिसका डिफरेंशियल है, किसका डिफरेंशियल है, एफ एक्स का, तो एफ एक्स आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 इंटीग्रल, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इंटीग्रल tan इनवर्स x dx, ठीक। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स का देखा, tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल tan इनवर्स x और मल्टीप्लाई में 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, और dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो हो गया इन्वर्स और दूसरा हो गया एल्जेब्रिक। तो किसका क्रम पहला पड़ता है, इन्वर्स वाले का, तो ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड क्या है 1 का इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल tan इनवर्स का डिफरेंशियल होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड क्या हमारा 1 और 1 का इंटीग्रल हो गया हमारा x और पूरे का इंटीग्रल ये आ गया हमारा dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा tan इनवर्स x और 1 का हो गया x माइनस, यहाँ पे देखो अब ये इंटीग्रल में क्या बना हमारा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला टर्म क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो क्या बनता है 2x बनता है। तो इसका मतलब पूरा डिफरेंशियल बनने के लिए यहाँ 2 की कमी हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर नीचे वाले टर्म का पूरा डिफरेंशियल ऊपर होता है तो उसका इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म के आगे लोग लगा देते हैं। तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 14 क्या है, इंटीग्रल में x log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, एक x है, x तो x क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक और log x है, ये हो गया log वाला फंक्शन। तो किसका क्रम पहले पड़ता है, log वाले का, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ log x का होल स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल करूँगा log x का होल स्क्वायर का 2 log x और log x का डिफरेंशियल 1/x, सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का इंटीग्रल dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x है x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा log x का होल स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल में log x मल्टीप्लाई में x dx, ठीक है। अब यहाँ पे फिर दोबारा से खंड से अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बाहर माइनस है
ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे। फॉर्मूले में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट का डिफरेंशियल log x का डिफरेंशियल 1/x, और सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल x² पूरे का इंटीग्रल dx। x है, x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा x² log x का होल स्क्वायर माइनस x² log x, और प्लस इंटीग्रल में क्या बचा हमारा x/2 dx, और प्लस का c ऐड कर दो। ये हो गया हमारा x² log x का होल स्क्वायर माइनस x² log x प्लस, अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा, x का क्या होगा x² मल्टीप्लाई में और प्लस का c। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा x² log x का होल स्क्वायर माइनस x² log x प्लस x² प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था ई वाला, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल में e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन x बटे में 1 प्लस कोस x dx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन x और कोस x का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो e की पावर x 1 प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बटे 2 इंटू कोस x बटे 2 बटे में 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला रखेंगे 2 कोस स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1, और बाहर आ गया हमारा dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल में क्या बचा e की पावर x। अब देखो नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2 है, तो इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जब अलग करेंगे कोस 1 के अपोन में लिखेंगे तो सेक स्क्वायर x बटे 2 और बटे में 2 बचा, प्लस जब इसको 2 साइन x बटे 2 इंटू कोस x बटे 2 के बटे में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस है कोस कैंसिल, तो ये बचेगा हमारा tan x बटे 2 dx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो जैसे मैंने बताया था कि अगर e की पावर x है, एक टर्म कोई पद है और एक उसका डिफरेंशियल है, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x, और जिसका डिफरेंशियल है, किसका डिफरेंशियल है tan x/2 का, तो बाहर आ गया हमारा tan x बटे 2 प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं इस पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रल में e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इंटीग्रल में e की पावर x f(x) प्लस f'(x) और बाहर dx, और इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल क्या था हमारा, इसका इंटीग्रल था हमारा e की पावर x f(x). ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक, और 1/x का अगर मैं बात करूँ, 1/x का डिफरेंशियल होता है माइनस 1/x²। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन में क्या था e की पावर x 1/x माइनस 1/x², इसका मतलब 1/x का डिफरेंशियल क्या है 1/x² माइनस में, तो अगर मैं इसका इंटीग्रल करूँगा तो e की पावर x तो मेरा बाहर आएगा ही आएगा, तो डिफरेंशियल किसका है 1/x का, तो 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर 1/x प्लस का c। इसको सही से लिख लो, ये आ गया e की पावर x बटे में x प्लस का c। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज के जो सवाल हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।